हाय लिब्रा, सब हम करने वाले हैं आपकी इस वीक की रीडिंग। ये जो न्यू वीक है 14 से लेकर के 21 तक का, लेट्स सी ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगे कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू सो मच लिब्रा, थैंक यू। लिब्रा, मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रा थोड़ा सा यहाँ पे अपने क्या कहते हैं उसको, अपने फैंटेसी, आई थिंक इसको, हाँ इसको डिस्क्राइब कैसे करूँ मैं, जैसे जो फैंटेसी है आपका थोड़ा सा, जैसे उसको जैसे कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। आई होप आप मेरी बात को समझ पाओ। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में कंटिन्यूसली घूमती रहती है। जैसे खास करके मैं ये लव के लिहाज से कह रही हूँ लिब्रा, लव के लिहाज से मैं कह रही हूँ कि आप किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप चाहते हो और वो चीज़ ना दिमाग में जैसे आपके घूमती रहती है। जो फैंटेसी है आपके जैसे दिमाग में घूमती रहती है और आप उस चीज़ के अलावा कुछ नहीं सोच पाते। और आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, लेकिन या थोड़ा सा आपको उस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बिकॉज आई एम नॉट टेलिंग दिस कि ये चीज़ गलत है, बट या ये चीज़ अगर आपके खुद के कंट्रोल में ना हो, अगर आप में सेल्फ कंट्रोल ना हो, तो ये चीज़ कभी कभी ना बहुत बुरा इफेक्ट भी देती है, राइट। तो या जिसके लिए भी मैसेज था। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। थैंक यू रीता, थैंक यू। ओके, वी हैव 5 of Cups। मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रा, यहाँ पे वी हैव पेज ऑफ wands। ये एनर्जी ना बहुत ब्लॉक्ड है। जब कि कोई आपका नहीं है, जब कि कोई जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो वो वापस आएगा नहीं, तो बार बार उसके बारे में सोच के क्या फ़ायदा है। देखिए एक चीज़ मैं बताती हूँ, मैं आपका दुख समझ पा रही हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं समझ रही, ओके मैं समझ रही हूँ। इट इज़ जस्ट दैट ना कि कभी कभी होता है ना यार कि हमें कुछ चीज़ों से आगे बढ़ जाना चाहिए। कब तक आप खुद को किसी दुख में रखोगे। आपका भी तो जीवन है ना, आपकी भी तो ज़िंदगी है, आपकी भी जर्नी है, आपकी भी लाइफ है लिब्रा। आगे अभी आपको बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ जीना है। आप एक एनर्जी में क्यों खुद को स्टक करके रखा है आपने। यू नो थोड़ा सा मुझे लग रहा है 5 of Cups से कि थोड़ा सा खुद को इस एनर्जी में से निकालिए। मतलब नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत दुख है, जैसे बहुत किसी को पीड़ा है, जैसे कोई कोई जैसे दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा है आपके। मतलब कोई छोड़ गया लेकिन फिर भी उसकी यादें आपके पास रह गई। अच्छा, अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो ना कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, ख्वाहिश मुझे इसकी हेल्प करनी है, उसकी हेल्प करनी है, दुनिया को दुख में से निकालना है, दुनिया को बदलना है, दुनिया में आधे से ज़्यादा लोग हैं जो मजबूर हैं, उनकी हेल्प करनी है, तो इस एनर्जी में रह के करोगे क्या लिब्रा। ऐसे करोगे, पहले खुद ही दुखी हो, फिर सामने से किसी की हेल्प करने जाओगे, आपको खुद को नहीं समझ आएगा कि उसकी हेल्प कैसे करें। ऐसे तो नहीं होता ना लिब्रा, है ना। जब तक हम खुद किसी चीज़, मतलब जब तक हम खुद हील ना करें खुद को, तब तक किसी दूसरे को हम क्या हील कर पाएंगे। तो याद से अगर आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो, सबसे पहले खुद की हेल्प करिए, खुद को इस एनर्जी में से निकालिए। 5 of Cups से लिटरली ना मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने ना लिटरली आपको जैसे हाउ टू से दिस कि एकदम से जैसे किसी ने आपको जकड़ लिया, जैसे आप अपना आगे बढ़ ही नहीं पाते। देखिए कुछ चीज़ें ना सिखाने के लिए करी जाती है हमें। ये जो आपको एक्सपीरियंस मिला, ये जो आपके साथ धोखा हुआ, ये जो आपके साथ क्या बोलते हैं इसको, एक्सपीरियंस हुआ, ये आपको सिखाने के लिए हुआ। आप इससे सीखे क्या कि किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट मत करो कि अपनी फैमिली से झूठ बोलो, है ना। किसी पे इतना ट्रस्ट मत करो कि खुद को लुटाने को तैयार रहो कि हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम जान भी दे देंगे तुम्हारे लिए। यू नो किसी के लिए इतना अवेलेबल मत रहो कि वो तुमको ही वो तुम्हारे लिए ही अनअवेलेबल हो जाए, है ना। तो ये सारी जो महत्वपूर्ण बात है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये जो चीज़ें हैं, ये आपको कोई और सिखा सकता क्या, कोई दूसरा आके सिखा सकता क्या। ये चीज़ आपके साथ हुई तभी आप अभी जो मैं कह रही हूँ आप उसको समझ पा रहे हो। नहीं होती तो आप कहते यार फ्री का ज्ञान है, छोड़ो यार क्या सुनना, है ना। तो ये चीज़ आपको सिखाने के लिए हुई है लिब्रा, जो हुई है। अब इससे आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है। आप कब तक अपनी लाइफ को बर्बाद करोगे इस इंसान के पीछे। ये तो अपनी ज़िंदगी को जी रहा है, ये तो जी रहा है, इसको ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता आपसे। फ़र्क पड़ता तो ये कभी छोड़ के नहीं जाता।
और ये जो आप आस लगा के बैठे हो ना अभी भी कि आस नहीं है लेकिन यहाँ पे लॉस है, जैसे उस लॉस का दुख है कि आपके साथ जो धोखा हुआ, आपके साथ जो आपको जो दुख दिया गया, जैसे उसका अब उसका दर्द है आपके अंदर। आस नहीं है आपको लेकिन दर्द है कि ये चीज़ मेरे साथ हो गई। लेकिन यहाँ पे जैसे एंजल्स कह रहे हैं कि इसको कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये नहीं देख रहे हो कि जो चीज़ें गई सो गई, लेकिन उसके अलावा आपके पास अच्छा क्या है अभी, है ना। कुछ चीज़ें आती ही है जाने के लिए। देखा ना, कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जो कुछ चीज़ों को स्टार्ट भी करते हो, कुछ चीज़ों को एंड भी कर देते हैं। तो वैसा ही कुछ समझ लो आप। मुझे ऐसे लग रहा है बहुत आपको फैमिली से भी बहुत प्रेशर मिल रहा है। मतलब फैमिली वाले भी आपको समझ नहीं रहे कि आप क्या फ़ील कर रहे हो क्या नहीं। बस अपनी सोच को आपके ऊपर जैसे वो डालते जा रहे हैं कि ये करना है, ये करना है, इसके बाद ये करना है, लेकिन वो समझ नहीं रहे कि आप कौन सी एनर्जी में हो और आप किस दुख से सामना कर रहे हो। देखिए, गलती उनकी भी नहीं है, बिकॉज आप इतने अच्छे से ही एक्टिंग कर लेते हो कि अरे आप तो खुश हो। गुड एक्टर, इतने अच्छे से एक्टिंग कर लेते हो कि लोग भी क्या समझे, उनको क्या समझ आएगा, है ना। गलती उनकी भी नहीं है, बिकॉज उनको नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं, और उनको पता होता भी तभी भी आई डोंट थिंक कि मुझे ऐसी एनर्जी नहीं मिल रही कि वो आपको सपोर्ट करते या फिर आपको कहते कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। वो ताना के फॉर्म में उस चीज़ को यूज़ करते, ताना देते कि अरे तुम्हारे साथ तो ये हो गया, वो हो गया। तो बहुत ही वैसा कुछ मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रा कि एक्सपेक्टेशंस मत लगाइए कभी जीवन से। ये एक्सपेक्टेशन मत लगाइए कि कल कुछ बहुत अच्छा होगा, या सोचे कि मैं खुद अच्छा करूँगा। एक्सपेक्टेशन सबसे बुरी चीज़ होती है लिब्रा। और आप एक्सपेक्टेशन चीज़ों से लगाते चलते हो कि अरे अभी तो ये, अभी तो वो, अभी तो वो। एक्सपेक्टेशन मत लगाइए। जब एक्सपेक्टेशन लगाए बिना हम अपने जीवन को जीते हैं ना, तो हम देखते हैं कि ओ माय गॉड, ये चीज़ हो गई। अरे मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था मेरे घर वाले ये लेकर के आ जाएंगे, वाओ ये लेके आ गए। तो एक्सपेक्टेशन ना हो तो हम बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय करते हैं और हम छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना जान जाते हैं, बिकॉज वी नो कि एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं हमारे लिए हर दुख का कारण होती है। आपने इस शख्स से एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि ये इंसान आपको धोखा नहीं देगा, राइट, है ना। तभी इस इंसान ने जब आपको धोखा दिया या फिर जब भी आपको छोड़ गया तो आपको दुख हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जो चीज़ें टूट गई वो वापस से नहीं जुड़ सकती। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। मान लीजिए एक वॉल है जिसमें ना क्रैक आ गया है, ठीक है। आप उसको कितना भी सीमेंट से भरने की कोशिश कर लो, वो नहीं होगा। वो कहीं ना कहीं हल्का निशान, वॉल अजीब सा ही दिखेगा वहाँ से कि कुछ तो इसमें गड़बड़ हुआ है ना। वैसे ही हम खुद भी होते हैं, अगर हम एक बार टूट जाते हैं, हमें कोई कितने भी समेटने की कोशिश कर ले, जब तक हम खुद ना चाहे तब तक हम नहीं खुद को समेट सकते। अगर हम समेट भी गए तभी भी हमारे अंदर कुछ ऐसे दुख रह ही जाएंगे जो लोगों को समझ आ जाएगा कि हाँ इसके साथ कुछ बुरा हुआ है। तो खुद को बिखरने मत दीजिए, इट्स ओके। कभी कभी ना क्या होता है ना, कुछ चीज़ें होनी अच्छी होती है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन कुछ चीज़ें होनी अच्छी होती है। एटलीस्ट हम कुछ सीख तो जाते हैं। यू आर लकी लिब्रा, आप बहुत लकी हो। पता है क्यों? बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ चीज़ें एंड हो गई तो फिर कोई रास्ता नहीं है। रास्ता बहुत सारे हैं, जैसे रास्ते आपके पास कई सारे हैं, लेकिन बस वो देखने की कमी है थोड़ी सी। तो ये जो मौसम कार्ड से इस वीक में न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट यू कैन से, कुछ चीज़ों में न्यू स्टार्ट है। मैं कहूँगी इस वीक को अपना एक 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 नया अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए कि ये वीक में मैं जो भी चाहता हूँ, मैं जो भी ड्रीम करता हूँ, मैं जो भी सोचता हूँ कि मैं फ्यूचर में ये चीज़ों को करूँगा, कोई बात नहीं अगर मेरे पास वो चीज़ें नहीं भी है तो प्रेजेंट में मेरे पास जितनी चीज़ें हैं, मैं इस वीक से उन्हीं सारी चीज़ों का उन्हीं सारी चीज़ों को यूज़ करके खुश रहने की कोशिश करूँगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो मुझे गाना गाना है, अगर आपके पास नहीं है, माइक नहीं है, अगर आपके पास कुछ नहीं है गाना गाने का, तो कोई बात नहीं, आपके पास फ़ोन है, फ़ोन से सर्च कर सकते हो आप सारे गामा कैसे सुर बिठाते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो जितना है उसी से करिए, उसी से खुश रहने की कोशिश करिए। अब देखिए, हर कोई वो क्या बोलते हैं उसको, सोने का चम्मच लेकर के, सॉरी चांदी का चम्मच लेकर के पैदा नहीं हुआ है को हर कोई चाहे तो उसको तुरंत मिल जाए, है ना। कई बार ऐसा भी होता है, हम बेचारे रोते रह जाते हैं हमें चाहिए हमें चाहिए, लेकिन मिलता नहीं है। दैट्स ओके, कोई बात नहीं। ये आपका स्ट्रगल है। एक टाइम आएगा जब आप खुद ही आपके पास इतना होगा कि आप कुछ चीज़ के लिए डिमांड करोगे, वो 2 मिनट में आपके पास आ जाएगा, है ना। तो ये एक स्ट्रगल है और इसको भी अच्छे से जीना चाहिए, है ना। बिकॉज जब सब कुछ हो ही जाएगा तो तमन्ना किस चीज़ की रहेगी लिब्रा।
सब तो हो ही गया, अब क्या चाहिए? सोचो, आपके पास सब कुछ हो गया जो आप चाहते हो। पैसा चाहिए, पैसा है, रिश्ते चाहिए, रिश्ते, सारी चीज़ें, खुश हो आप। फिर अब चाहिए क्या? किस चीज़ की तमन्ना रहेगी? अब क्या ही स्ट्रगल रह गया फिर तो वही इन्जॉय करो, इन्जॉय करो, इन्जॉय करो। तो थोड़ा सा स्ट्रगल भी है तो स्ट्रगल को भी इन्जॉय करिए। है ना, चीज़ों से खुशियाँ ढूंढा करिए। जरूरी थोड़ी हर बार मैं ही आपको खुशियाँ दिखाऊँ कि इसमें भी खुशी है, उसमें भी खुशी है। हर जगह खुशी है दुनिया में, हर जिस जगह पे देखोगे ना, हर जगह खुशी है। बस वो नज़रिए की देर है। जिस नज़रिए से दुनिया को देखोगे ना, उसी नज़रिए से दुनिया आपको दिखेगी। ओके, वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, खुद ब खुद ही कार्ड्स आए हैं। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये वीक जो है, अगर आपका हेल्थ बहुत ख़राब है तो अच्छा मुझे एक बात बताओ लिब्रा, अगर हेल्थ आपकी ख़राब है तो फिर भी वो चीज़ें क्यों खा रहे हो जो मतलब आपकी हेल्थ को ट्रिगर कर सकती है? मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप में से कुछ लोग की हेल्थ ख़राब है तो अभी हाल में आपने थोड़ा सा सोचा कि थोड़ा सा चीट करते हैं, थोड़ा सा मतलब चलता है थोड़ा बहुत खा लेते हैं, तो आपने कुछ तो ऐसा खाया जिसकी वजह से आपका हेल्थ ट्रिगर हो सकता है। तो अगर कुछ ऐसा करा है तो दोबारा मत करना, ठीक है? थोड़ा सा हमने आपको रिकवर तो होने दो चीज़ों से, उसके बाद जो मन हो वो खाना, लेकिन अभी रिकवर तो हो जाओ आप। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है आप तो खुश हो, लेकिन सॉरी, आप खुश नहीं हो, लेकिन बाकी लोग खुश हैं। आप क्या तो मैं सच बता रही हूँ लिब्रा, क्या तो आप कितना अच्छा है दिखावा कर लेते हो आप कि आप खुश हो। वाह, मतलब ऐसा आपको देख के कोई बोलेगा नहीं कि आप रोते भी हो। आप इतना खुश रहते हो, आप इतना हंसते रहते हो, कितना मुस्कुराते रहते हो, नज़र ना लगे कभी आपको। मैं आपको सच बता रही हूँ, आपको देख के कोई बोलेगा नहीं कि आपके अंदर कोई दुख है। 4 ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा इस वीक में कोशिश करिएगा खुश रहने की। कुछ नहीं तो सही, कोशिश तो कर सकते हो ना। देखिए, किसी और के लिए नहीं खुश रहिए, ईश्वर आपको देख रहा है, ईश्वर ने आपका हाथ थामा है, ईश्वर आपके साथ है ना, ईश्वर की कृपा आपके साथ है, तो उनके खातिर खुश होइए, ईश्वर के खातिर खुश होइए, खुद के खातिर खुश होइए। दुनिया को छोड़ दीजिए। देखिए, दुनिया एक वैसी चीज़ है जो हमें दुख देती रहती है, हमें टॉर्चर देती रहती है। दुनिया के लोग, आई मीन टू से, दुनिया तो बहुत खूबसूरत है, दुनिया के लोग बहुत बुरे हैं। तो लोगों से एक्सपेक्टेशन मत लगाइए इस वीक में ना, खुद से एक्सपेक्टेशन लगाइए कि खुद खुश रहोगे, फिर देखिए। जब हम खुद से एक्सपेक्टेशन लगाते हैं ना लिब्रा, यकीन करिए हमें रीज़न मिल जाता है खुश रहने का। हमें रीज़न मिल जाता है खुश रहने का। मे भी आपके पास रीज़न नहीं है कि मैं क्यों खुश हूँ, मैं खुश हूँ तो क्यों हूँ, मेरे लाइफ में इतना क्या अच्छा हो गया जो मैं खुश हूँ। मैं बोलूँगी क्यों नहीं खुश होंगे? आप खुद इस धरती पे एग्जिस्ट कर रहे हो, ये सोच के खुश रहिए। ये नेचर आपके लिए है, नेचर आपको पेड़ पौधे आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, इस चीज़ को देख करके खुश रहिए। छोटी छोटी बातों को नोटिस करिए अपने लाइफ में, छोटी छोटी चीज़ें, कहाँ पे आपको खुशी मिल रही है, कहाँ पे आप अच्छा फील कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करिए। जब हम छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करते हैं तो हमें रीज़न मिल जाता है खुश रहने का। काम के रिलेटेड भी आपको स्ट्रेस बहुत हो रहा है, और लिब्रा जैसे काम के रिलेटेड भी ना, जैसे आप बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हो, आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं काम कैसे करा जाए, काम में मन ना लगना, नींद आना, बार बार उबासी लेना, काम करते वक्त, ये चीज़ अगर बहुत हो रही है तो खुद को एक प्रॉपर सा जैसे कहते हैं ना कि प्रॉपर नींद लीजिए, ठीक है? अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। थोड़ा सा जैसे अपने आप को एक्टिव रखोगे ना तो काम में आपका मन भी लगेगा। अगर आप में से कुछ लोग एक्सरसाइज नहीं करते हो तो एक्सरसाइज करिए, ठीक है? 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इस वीक में अनकंफर्टेबल एनर्जी अगर बहुत समय से चल रही है। अनकंफर्टेबल एनर्जी क्या होती है, एक्सप्लेन करती हूँ। अनकंफर्टेबल एनर्जी वो होती है जहाँ पे हम जो कर रहे हैं उससे हम खुश नहीं हैं, हम जो चाहते हैं वो हमें मिल नहीं रहा है, तो उस वजह से दुखी बहुत है हम। जो चीज़ें हमारे बस में है वो है, जो नहीं है उसको भी हम छोड़ देते हैं। जैसे कुछ चीज़ें होती है ना जो कभी कभी हमें बोला जाता है लिब्रा कि अब वो तो सिचुएशन के हिसाब से बोला जाता है ना, लेकिन बोला जाता है कभी कभी कि जो चीज़ें तुम्हारे बस में नहीं है, एक टाइम के लिए कोशिश करो उस चीज़ के लिए, वो चीज़ तुम पा लोगे। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें आपके बस में नहीं है, आप उसको छोड़ ही दे रहे हो। आप जैसे करियर वाइज में ना छोड़ ही दे रहे हो, आपको कुछ चाहिए ही नहीं है। जैसे वो जिद नहीं रही अब आपकी कि मुझे करना ही है, करना ही है। अब जैसे हो गया है कि मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले, कुछ कर पाए तो कर पाए, नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए। तो बहुत ही वैसी एनर्जी। लेकिन एंजल्स कह रहे हैं कि नो,
इस एनर्जी में आप सूट नहीं कर रहे हो, मतलब ये एनर्जी आपको सूट नहीं कर रही है। खुद को आप ना, वो ना ज़िद आपकी बहुत सही थी कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, करियर में सक्सेस चाहिए, कुछ अच्छा करके ही दिखाऊंगा, ये ज़िद अब आपकी नहीं रही, जिसकी वजह से अब आपको लग रहा है कि क्या लाइफ को जीना है ना, लाइफ तो क्या आज नहीं तो कल ख़त्म ही होना है ना, तो बहुत ही वैसा कुछ हो गया अब आपका। लुक, वी हैव जस्टिस। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप अपने प्लान्स जो होता है, मतलब जो आप प्लान करते हो कि अभी मुझे ये करना है वो करना है, अगर आप उसको जगह जगह पे बताते रहते हो कि हाँ अभी मुझे ये करना, हाँ मुझे अभी ये करना, अगर ये बहुत करते हो तो मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा सा ढिंढोरा मत पिटा करिए, जो आप कर रही हो उसको करिए, चुपचाप से करिए, करते जाइए, किसी को पता मत चलने दीजिए। आप क्या करते हो, करते कम हो, सुनाते ज़्यादा हो, मतलब समाज में पहले सुना ज़रूर दोगे कि मुझे ये करना है, अगले दिन भले उस काम को करो चाहे ना करो। तो ये चीज़ बहुत है, पहले कर लिया करो उस काम को, उसके बाद सुनाया करो। सुनाने की ज़रूरत भी नहीं है, लोग खुद ब खुद ही नोटिस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सीख में कुछ भी अगर नया कर रहे हो तो सुनाओ मत किसी को, फैमिली में भी किसी को सुनाओ मत, बस लिख लो एक डायरी में कि ये कल उठ के करना है, इन सारे टास्क को कंप्लीट करना है। ओके, और इसको डेली करने लगो, लोग खुद ब खुद ही नोटिस करेंगे, आप खुद के अंदर खुद ही चेंज नोटिस करोगे। अभी जितना दुख है लिब्रा, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आप देखना अभी से लेकर के 3 मंथ्स में ना आपकी लाइफ बहुत बदलेगी। और जिस हिसाब से मैं देख पा रही हूँ ना, ये इतने जल्दी आपकी लाइफ बदलेगी, आने वाले 2 से 3 महीनों में बहुत जल्दी आपकी लाइफ बदलेगी। मैं कहूँगी एक डायरी लीजिए, इस रीडिंग के बाद एक काम करिएगा, ऑब्वियसली ये रीडिंग कुछ और देर में इन दोनों कार्ड्स को एक्सप्लेन करूँगी बिकॉज ज़्यादा मैसेजेस नहीं है। ओके, एक डायरी लीजिए, उसमें अपना नाम लिखिए, ऑब्वियसली सब कोई नाम लिखता है, नाम तो ऑब्वियसली सभी लिखते हैं लेकिन जो भी हो, पेपर में अपना नाम लिखिए, आज का डेट लिखिए, टाइमिंग लिखिए कब आप लिख रहे हो, अगर 5:41 पे लिख रहे हो तो उसको लिखिए कि हाँ मैं इतने बजे लिख रहा हूँ। उसके बाद लिखते जाइए, मेरी लाइफ में ये दुख है, मुझे ये दुख है, मैं इस स्ट्रेस से ओवरकम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी लाइफ में ये ऑब्स्टिकल है, मुझे इस इंसान का जाने का गम है, मुझे ये है। और आने वाले 2-3 महीने बाद आप जब इस चीज़ को पढ़ोगे तो आप खुद को ब्लेस्ड मानोगे कि उस एनर्जी में से मैं इतने जल्दी निकल गया कि कोई वही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है कि मैं कब इस एनर्जी में से निकल गया, क्योंकि वो बहुत फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन था आपके लिए। मैं कहूँगी लिख लीजिए, आपको ये बात भी समझ आएगी कि मैं लाइफ में उस टाइम पे गलती कहाँ कर रहा था और जो आगे मुझे नहीं करनी चाहिए। लिख लीजिए इस चीज़ को, आलस मत दिखाइएगा कि हाँ वो देख लेंगे, कभी और लिख लेंगे, या फिर फ़ोन चलाने के बाद अभी जाके लिखिएगा। ओके, आप सच में बहुत ज़्यादा बहुत बहुत बड़ा चेंज देखोगे खुद में। अभी जो हो आप स्ट्रेस लेते रहते हो, खुद को इतना ज़्यादा डिमोटिवेट करते रहते हो कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। आने वाले 2 से 3 महीनों में बहुत बदल जाओगे आप। जस्टिस का कार्ड है, इस वीक में कर्मा बैलेंस हो रहा है आपका। मैं कहूँगी इस वीक में अलाइनमेंट में रहिएगा। अगर आपकी फैमिली कुछ आपके लिए कर रही है जिसकी वजह से आप खुश हो सको तो खुश हो लीजिएगा। ऐसा नहीं कि फेक स्माइल दिखा रहे हो, आप खुश हो जाइएगा। ओके, क्योंकि वो लोग आपका अच्छा चाहते हैं, वो लोग कुछ नहीं चाह रहे, वो लोग बस आपकी स्माइल के लिए उन लोगों ने इतनी मेहनत करी है ताकि आप एक मुस्कुरा दो, प्यार से खुश हो जाओ, तो खुश हो जाइए। कभी कभी क्या होता है ना, हमारी मम्मा, जैसे अभी मान लो हम गुस्सा हो गए अपनी मम्मा से, तो हमारी मम्मा करती है ना कि हमें जो पसंद होता है, जैसे पनीर की सब्ज़ी, वो बना देंगे बिना बोले। तो वो इसी वजह से इतनी मेहनत करके वो जो हमें खाना पसंद होता है वो बनाते ताकि हमारे फेस पे स्माइल आ जाए, है ना। तो जब आपकी फैमिली इतना आपके लिए कर रहे हैं, या फिर जो भी आपकी फैमिली में जो भी मेंबर है जो आपके लिए इतना कर रहा है ताकि आप एक स्माइल कर दो, उनके लिए कर दीजिए। दिल से खुश हो जाइए कि चलो जिससे मैंने प्यार एक्सपेक्ट करा था उसने नहीं करा, लेकिन जिससे मैंने नहीं करा था वो तो मुझे कर रहे थे, एटलीस्ट मुझे उनके लिए जीना है, उनके लिए खुश रहना है। वही मैं कह रही हूँ, छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करो ओके, और इस वीक में डेफिनेटली आपका कर्मा बैलेंस है। ऐसा मुझे लग रहा है इस वीक में कोई आपको डॉग मिल सकता है जिसको चोट लगी होगी, खास करके नेक पे, तो थोड़ा सा उसकी हेल्प कर दीजिएगा, जितना आपसे हो सके उतना ही करिएगा। कुछ नहीं तो सही, अगर आप थोड़ा सा कुछ बिस्किट भी दे सको तो वो भी ज़रूर करिएगा। अगर आप उसके चोट को नहीं ठीक कर सकते तो कोई बात नहीं, आप कुछ खिला सकते हो तो वही करिएगा, लेकिन वो आपको ब्लेसिंग दे करके जाएगा, जिसकी वजह से अगर अभी लाइफ कछुआ जैसे चल रही है ना, स्लो स्लो स्लो, तो एकदम फास्ट हो जाएगी। यकीन करिए ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ लिब्रा, आपके लाइफ में इतनी बड़ी इतनी बड़ी एनर्जी देख करके, इतनी शिफ्टेड इतनी बड़ी एनर्जी शिफ्ट देख करके मैं तो बहुत खुश हूँ। एंड आई होप इस एनर्जी को आप भी महसूस कर पाओ बहुत जल्द, एंड डेफिनेटली आप करोगे।
एंड या यही थी आपकी रीडिंग लिब्रा, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। मैं आपको यही बोलूँगी फिर से कि जाकर डायरी में लिख ही लीजिएगा, ठीक है। एंड या आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।